कृषि कानून को पारित हुए आज 1 वर्ष से अधिक का समय हुआ है, जहां 17 नवंबर 2020 को कृषि कानून विधेयक पारित हुआ था, जिसके विरोध में 26 नवंबर 2020 से किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू कर दिया और बदस्तूर आज भी किसान ठीक उसी तरह अपने खिलाफ बने कृषि कानून को रद्द करवाने हेतु लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 1 वर्ष बाद आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसका खास असर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में देखने को मिल रहा है तथा दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। वहीं हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में भी किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। यहाँ जिंद के टोहाना में किसान परिवार सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से कृषि विधेयक का विरोध करते देखे गए। इस दौरान महिलाएं भी शामिल रही। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका जायजा लिया जिंद से हमारे प्रतिनिधि सुरेश राठी ने। अब हमारे साथ हैं इस टोल प्लाज़ा बडोपट्टी टोल के संचालक श्रद्धानंद राजली जी। अंबेडकर समाज से हैं, बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान बहुत ही अच्छा यहाँ पर बंद का प्रदर्शन है। हम इनसे विचार लेना चाहेंगे कि आज के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने क्या व्यवस्था की है, किस तरह के वाहनों को जाने दे रहे हैं, किस तरह के वाहनों को रोक रहे हैं, क्या पब्लिक को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। देखिए, आज 27 तारीख का जो भारत बंद है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है और बाडोपट्टी टोल पर जिसके आसपास के लगते हमारे 58 गांव हैं और उनमें करीब 15 जगह हमने जाम किया हुआ है। और जहां यहाँ रही बात व्यवस्था की, जो इमरजेंसी कॉल है, जैसे कोई मेडिकल वाले हैं या पढ़ने वाले छात्र हैं, आर्मी की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, इस तरीके की जो आपातकालीन है उनको हम यहाँ छूट दे रहे हैं। और वैसे साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक हम बंद है। और ये बंद हम इसलिए कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर हमें राइट दिए हैं, हमें धरना प्रदर्शन करने का, बंद करने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, उसके तहत हम करेंगे। और पिछले 10 महीने से किसान और मजदूर आंदोलन ये लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सरकार एक तरीके की तिगड़मबाजी करती है कि केवल एक जात का ये आंदोलन है। हम उनको बताना चाहते हैं ये केवल एक जात का नहीं, ये पूरी जमात का आंदोलन है, जो कमा के खाने वाले, उसमें किसान और मजदूर तमाम वर्ग जो खेती से जुड़ा हुआ है, उस हर आदमी का ये आंदोलन है। ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है। आज जो देश से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, वो इस आंदोलन के साथ है। अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले हमारे देश के लोग थे। आज भी सरकार के जो हैं चमचे हैं और वगैरह वगैरह जो लोग आज वो सरकार के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन किसान आंदोलन एक बड़ी आबादी 90% हिस्सा हम कह सकते हैं वो आज किसान आंदोलन के साथ है। और ये लड़ाई निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, क्योंकि लड़ाई पेट और खेत की है। सवाल अब पेट का है और बाजी जब जान पर आती है, आदमी पंजे जोड़ कर लड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, कहीं राकेश टिकैत वहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं होंगे, या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं हो। कई किसान आंदोलन को किसी तरीके से एक इस्तेमाल करके राजनीति का दाव तो नहीं खेला जा रहा। देखिए, जो सरकार कह रही है ये उसकी सब तिगड़मबाजी है। वो डिवाइड इन रूल अंग्रेज़ों जैसी नीतियां लागू करना चाहती है। वो फूट डालकर हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करेंगे हमारा किसान आंदोलन और उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन देखे गए। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत बंद के समर्थन में किसानों का साथ देते नजर आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करते नजर आए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पूर्णपणे पाठिंबा जाहीर करण्यात आला। ठिकठिकाणी राज्यभर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून निदर्शनं होत आहे। बंद म्हणजे संपूर्णपणे बंद करू नका अशी आम्ही भूमिका घेतली। या बंदला पाठिंबा दिला पाहिजे, त्यांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाला पाहिजे, या भूमिकेला धरून आमचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी आंदोलन करत आहेत।
उत्तर पश्चिम मुंबई में कांग्रेस द्वारा भी भारत बंद को समर्थन दिया गया। वहीं किसानों के साथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर भी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ आकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आज पूर्ण व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारलेला आहे। कामगारांनी पण त्याचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। आज आपण पाहताय की दिल्लीच्या बॉर्डरवरती शेतकरी 11 महिने झालं आंदोलन करत आहे, पण त्या सर्व आंदोलनाला दडपण्याचं काम हे मोदी सरकार हुकुमशाही पद्धतीने करत आहे। याचा आज भारत बंदला आमचा पूर्ण काँग्रेस आणि इंटक आणि कामगारांच्या माध्यमातून आम्ही पाठिंबा देत आहोत। आज आपण पाहताय की आमच्या परिसरामध्ये बरेचसे दुकानं आम्ही बंद केलेली आहेत। म्हणजे व्यापाऱ्यांशी रात्रीच आमची चर्चा झाली आणि व्यापारी सुद्धा कंटाळलेले आहेत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में भी भारत बंद के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के समर्थन में कूद पड़ी थी। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कहा गया कि किसानों को तबाह करने के लिए कृषि विधेयक को लाया गया है, जिसके लिए पिछले साल भर से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद में है। इस बात पर औरंगाबाद में प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की गई। दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाचा मुझफ्फरनगरमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये 10 लाख शेतकरी कामगारांचा मेळावा झाला होता। या मेळाव्यामध्ये गेल्या 10 महिन्यापासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेले 3 काळे शेतकरी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी भारत बंदचा ऐलान या संयुक्त किसान मोर्चाने केलं होतं। आणि देशभरमध्ये आज सगळे कामगार, विद्यार्थी, महिला संघटना, कामगार संघटना, किसान संघटना, शेतमजूर संघटना आणि विविध राजकीय पक्षाचे लोक या बंदच्या समर्थनार्थ शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा म्हणून रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आणि त्याचाच भाग म्हणून औरंगाबादमध्ये विविध ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यात निदर्शनं चालू आहेत। आणि आज औरंगाबादमध्ये कामगार कृती समिती आणि विद्यार्थी संघटना, युथ संघटना यांच्यातर्फे हे आंदोलन चालू आहे। सोमवार के इस भारत बंद के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पहले ही बताया गया है कि इस बंद में उनका उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि किसानों पर लादी जा रही ज्यादती के खिलाफ संघर्ष करना है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो जहां जहां भी चुनाव होंगे हम वहां जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। जबकि अन्य राजनीतिक विपक्षी दल भी किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इस कारण किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और इसी कारण किसानों का हौसला भी कायम है। मगर वही दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संयुक्त किसान मोर्चा से अपील कर रहे हैं कि वो आंदोलनकारी रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी किसानों की तरफदारी कर रहे हैं तथा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी किसानों के हित में अपना समर्थन भी जताया। उत्तर भारत में आंदोलन 100% सफल रहा, जबकि अन्य जगह केवल किसान आंदोलन की मांग को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन किए गए।